हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बेटा सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो कल हमने सीखा था ऑल द शेप्स, सारी शेप्स मैंने आपको कल बताई थी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम कौन कौन सी शेप्स को सॉल्व करते हैं। अब आज हम करने वाले हैं कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे हमारे पास मान लो कोई शेप है, मैंने यहाँ पे सिलेंडर शेप लिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक शेप है जो सिलेंड्रिकल शेप है। अब आपको अगर इसमें सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बेटा। देखो, मान लो आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है और ये ऊपर से ओपन है। ठीक है, अगर ये ऊपर से ओपन है तो हमारे पास ये एरिया नहीं है ना, तो हम अगर ये एरिया हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तब हम क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर हम इसको कंप्लीटली यूज़ कर रहे हैं, हमें पूरा का पूरा सरफेस एरिया लेना है, पूरी शेप को इंक्लूड करना है, तब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस जिसमें हम कोई भी एक पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर हम पूरी की पूरी शेप को इंक्लूड कर सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम मीन्स, यहाँ पर मैंने इसके लिए एक और एग्जांपल ले लिया है जो कोन शेप है। अब हमने देखा ये हमारे पास एक शेप है। ठीक है, अगर ये होलो है तो हम इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें बताना है कि हमने इसके अंदर कोई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कोई भी थिंग ली, कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर फिल की, और हमें बताना है कि इस कोन के अंदर इस कितना क्वांटिटी में वो चीज़ आ सकती है। अगर हमें किसी भी थिंग को क्वांटिटी में बताना है कि इस शेप में कितनी चीज़ वो आएगी, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। फाइन, तो ये था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। I hope you all get it. Please, if you like, then please like and subscribe my channel. Thank you everyone.